सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर हुआ है जिसमें नंदीग्राम गौरे नाला के पास ये एनकाउंटर हुआ है। आतंकी जंगल में छिपे हुए थे। पिछले 3 दिनों से उनकी तलाश जो है सेना के जवान कर रहे थे। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। सैफुल्ला जो टॉप कमांडर है जैश का, वो इसमें शामिल है। बड़ी कामयाबी कह सकते हैं सेना के जवानों के लिए, क्योंकि जंगल में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। 3 आतंकियों के छिपे होने की बात सामने आ रही थी, उनकी तलाश की जा रही थी। आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी शामिल बताया जा रहा है। आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। 3 आतंकी जो हैं वो ढेर हुए हैं। जैश का कमांडर भी मारा गया है इस एनकाउंटर में। तो किश्तवाड़ में ही सेना का जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। पहले इंफॉर्मेशन मिली कि आतंकियों ने घुसपैठ की है और खबर मिलते ही सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ होती है। पिछले 3 दिनों से सर्च ऑपरेशन हमारे जवान जो है वो चला रहे थे। जंगल में आतंकी छिपे हुए थे। सेना के जवानों ने तीनों तरफ से घेरा डाला। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो हैं इस दौरान जो मुठभेड़ हुई है उसमें मारे गए हैं। पाकिस्तानी आतंकी भी जो सैफुल्ला है वो बताया जा रहा है, जो जैश का टॉप कमांडर है वो ढेर हुआ है। सैफुल्ला पर 5 लाख का इनाम जो है बताया जा रहा है। AK-47, M4 राइफल, गोला बारूद, तमाम चीजें बरामद हुई हैं। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी में भारतीय सेना के JCO कुलदीप चंद शहीद हो गए हैं। सेना के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग होती है। कुलदीप चंद घायल हो गए हैं और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। बर्फ पिघलने के बाद से सीमा पार से घुसपैठ जो है वो बढ़ जाती है और इस घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। लखनऊ से खबर मिल रही है जहां अंबेडकर मूर्ति को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। खंतरी गांव में अंबेडकर मूर्ति को लेकर यह बवाल मचा है। बिना अनुमति गांव में मूर्ति स्थापित की गई ऐसी बात सामने आ रही है। मूर्ति को लेकर गांव में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। मौके पर कई थानों के पोस्ट इस वक्त मौजूद हैं। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी भी की है। लखनऊ के खंतरी गांव में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर दरअसल बवाल मचा। बिना प्रशासनिक अनुमति के गांव में मूर्ति लगाई गई ऐसी बात सामने आ रही है। विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, और क्या अपडेट मिल रहा है? फिलहाल वहां पर स्थिति क्या दिख रही है? देखिए, फिलहाल मौके पर शांति है। कुछ लोग जो इस पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनको समझा बुझा कर वापस भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हमने सुबह देखी, ये लखनऊ का BKT यानी बख्शी का तालाब का इलाका है। ग्रामीण इलाका इसमें 2 गांवों के बीच जो है मूर्ति को लेकर, अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद हो गया। कहा गया कि मूर्ति जहां लगाई जा रही है वो ग्राम समाज की जमीन है, वहां तो उसका इस्तेमाल गांव के लोग करते हैं। अचानक वहां पर बिना परमिशन के मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। हालांकि जो पक्ष मूर्ति लगा रहा था उनका कहना था कि ग्राम प्रधान से इसकी परमिशन ली गई थी और ग्राम प्रधान ने ही ये अनुमति दी थी, उसके बिना पर यहाँ पे मूर्ति लगाई जा रही थी। लिहाजा पुलिस ने ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको डिटेन किया हुआ, उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर किसके बिना पर ये आपने यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति लगाने की परमिशन दी, क्योंकि सरकार से, शासन की तरफ से कोई परमिशन इसकी नहीं थी। और इसी बात को लेकर 2 गुटों में बवाल हुआ। जब पुलिस वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। कई सारे पुलिस के जवान जो है वो भी चोटिल हुए हैं। हालांकि अब जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। गांव में पुलिस फोर्स अभी भी मौजूद है ताकि अब कोई आगे झड़प ना हो या झगड़ा और न बढ़े। चलिए, नजर बनाए रखिए विनोद। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नाले से मिले महिला के शव की शिनाख्त कर ली गई है। प्रॉपर्टी डीलर ने गला घोंटकर अपनी ही पत्नी की हत्या की थी। बेडशीट पर लपेटकर नाले में शव को फेंका गया था। महिला की नोज पिन से हत्या की गुत्थी जो है वो सुलझी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 15 मार्च को बताया जा रहा है कि गला दबाकर महिला की हत्या की गई थी। और चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक नोज पिन ने पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई है। जानकारी के मुताबिक 15 मार्च को एक महिला का शव नजफगढ़ नाले से बरामद होता है। शव को कपड़े से लपेटा हुआ था और तार के सहारे पत्थर बांधकर फेंका गया था। शव मिलने के बाद छावला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने महिला के नाक से एक
नोज पिन भी बरामद की। नोज पिन के हॉलमार्क को जब जूम करके देखा गया तो सामने आया कि वो दक्षिण दिल्ली की एक गहनों की दुकान से खरीदी गई थी। दुकान के रिकॉर्ड से पुलिस को महिला और उसके पति का पता चला। बढ़ते आगे, आखिरकार इंतजार खत्म होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को चिनाब नदी पर बने रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसी के साथ कश्मीर से भारत रेल के जरिए जुड़ जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी जम्मू कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। चिनाब ब्रिज भारत की नायाब इंजीनियरिंग प्रतिभा की मिसाल होगी। स्टील और कंक्रीट से बना ये पुल 272 किलोमीटर लंबा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का ये अहम हिस्सा होने वाला है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास है चिनाब ब्रिज पर बना ये रेलवे पुल। चिनाब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। रेलवे की इंजीनियरिंग का शानदार नमूना बताया जाता है। नदी तल से ये ब्रिज की ऊंचाई जो है 359 मीटर हो गई है। फ्रांस के एफिल टावर से 82 फीट ये ऊंचा बताया जा रहा है। दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। ब्रिज का मेहराब करीब 467 मीटर है। ब्रिज की लंबाई करीब 1.315 किलोमीटर है। ब्रिज के नीचे कुल 17 लोहे के पिलर बताए जा रहे हैं। 28,000 मीट्रिक टन स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 226 किलोमीटर रफ्तार वाली हवा सहने में ये पुल सक्षम है। 100 किलोमीटर रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। इस पर कश्मीर को शेष भारत से रेल मार्ग से ये जोड़ेगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, वो आपको बताते हैं। किश्तवाड़ से ये खबर आ रही है जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर हुआ है जिसमें नंदीग्राम गौरे नाला के पास ये एनकाउंटर हुआ है। आतंकी जंगल में छिपे हुए थे। पिछले 3 दिनों से उनकी तलाश जो है सेना के जवान कर रहे थे। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। सैफुल्ला जो टॉप कमांडर है जैश का, वो इसमें शामिल है। बड़ी कामयाबी कह सकते हैं सेना के जवानों के लिए, क्योंकि जंगल में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। 3 आतंकियों के छिपे होने की बात सामने आ रही थी, उनकी तलाश की जा रही थी। आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी शामिल बताया जा रहा है। आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। 3 आतंकी जो हैं वो ढेर हुए हैं। जैश का कमांडर भी मारा गया है इस एनकाउंटर में। तो किश्तवाड़ में ही सेना का जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। पहले इंफॉर्मेशन मिली कि आतंकियों ने घुसपैठ की है और खबर मिलते ही सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ होती है। पिछले 3 दिनों से सर्च ऑपरेशन हमारे जवान जो है वो चला रहे थे। जंगल में आतंकी छिपे हुए थे। सेना के जवानों ने तीनों तरफ से घेरा डाला। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो हैं इस दौरान जो मुठभेड़ हुई है उसमें मारे गए हैं। पाकिस्तानी आतंकी भी जो सैफुल्ला है वो बताया जा रहा है, जो जैश का टॉप कमांडर है वो ढेर हुआ है। सैफुल्ला पर 5 लाख का इनाम जो है बताया जा रहा है। AK-47, M4 राइफल, गोला बारूद, तमाम चीजें बरामद हुई हैं। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी में भारतीय सेना के JCO कुलदीप चंद शहीद हो गए हैं। सेना के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग होती है। कुलदीप चंद घायल हो गए हैं और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। बर्फ पिघलने के बाद से सीमा पार से घुसपैठ जो है वो बढ़ जाती है और इस घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है।